वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। इस वीडियो पे आज हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी पे संभावित साइक्लोन की गतिविधि क्या हो सकती है, यानी कि उसका इंटेंसिटी और उसका ट्रैक क्या रह सकता है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो पे हमने आपको बोला था कि बंगाल की खाड़ी पे जो साइक्लोन बनने जा रहा है उसका ट्रैक या इंटेंसिटी को इतने पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अभी भी इसका ट्रैक या इंटेंसिटी अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, बट कुछ फैक्टर्स को देख के हम अभी थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे इस वीडियो पे कि एक्चुअली इसका ट्रैक या इंटेंसिटी क्या रह सकता है। तो हमारे दोनों ग्लोबल मॉडल्स GFS और ECMWF अलग अलग फोरकास्ट अभी के टाइम पे दिखा रहा है। जैसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि GFS मॉडल जो है वो दिखा रहा है कि एक इंटेंस साइक्लोन हो सकता है, यानी कि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन से सुपर साइक्लोन टाइप का कैटेगरी ये हासिल कर सकता है। और ट्रैक की बात करें तो GFS के हिसाब से ये ट्रैक जो है वो नॉर्थ आंध्र से उड़ीसा के बीच में रह सकता है। और वहीं पे ECMWF इससे बिल्कुल उल्टा ही फोरकास्ट दिखा रहा है। ECMWF दिखा रहा है कि एक वीक साइक्लोन हो सकता है, इसका इंटेंसिटी इतना ज़्यादा नहीं होगा और इसका मूवमेंट जो है वो उड़ीसा से वेस्ट बंगाल के बीच में रह सकता है। तो यहाँ पे दोनों मॉडल्स का फोरकास्ट, उन दोनों में ट्रैक और उसका इंटेंसिटी बिल्कुल अलग अलग निकल के आ रहा है। तो अभी के टाइम पे एक्चुअली में इंटेंसिटी और ट्रैक के बारे में अंदाज़ा लगाना गलत होगा, क्योंकि इन दोनों मॉडल्स पे कंसिस्टेंसी अभी के टाइम पे नहीं है। तो और 2 या 3 दिन के बाद एक्चुअली में इंटेंसिटी और ट्रैक के बारे में क्लियर पिक्चर हमें मिल पाएगी। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये उठ के आ रहा है कि इसका इंटेंसिटी और इसका ट्रैक एग्जैक्टली किधर रह सकता है, क्या रह सकता है। तो जो हमने इस सिस्टम को देख के प्रेडिक्शन लगाया है उसके हिसाब से इसका इंटेंसिटी या ट्रैक अभी से बोलना सही नहीं है, बट फिर भी एक छोटा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी से कि इसका ट्रैक जो है वो नॉर्थ आंध्रा से वेस्ट बंगाल तक कहीं पे भी ये जा सकता है अगर ये सिस्टम साइक्लोन बनने के बाद। और इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी अभी के टाइम पे जो हमें लगता है हमारे फोरकास्ट के हिसाब से ये सीवियर साइक्लोन तक जा सकता है। इससे ज़्यादा इसका इंटेंसिटी होगा इसकी उम्मीद कम है, यानी कि इसका इंटेंसिटी सीवियर साइक्लोन तक अभी के टाइम पे लग रहा है, इससे ज़्यादा की उम्मीद बहुत ही कम नज़र आ रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, कंडीशन फेवरेबल है, बट अभी के टाइम पे इसका इंटेंसिटी सीवियर साइक्लोन तक ही जा रहा है हमारे हिसाब से। तो इस सिस्टम का इंटेंसिटी और उसका ट्रैक के बारे में सही प्रेडिक्शन सिस्टम फॉर्मेशन के बाद ही मिल सकता है। सिस्टम फॉर्मेशन के बाद ही हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं अच्छे से कि सिस्टम का इंटेंसिटी और ट्रैक किधर रह रहा है। बट अभी के फोरकास्ट के हिसाब से नॉर्थ आंध्रा से वेस्ट बंगाल तक कहीं पे भी ये मूव कर सकता है और इंटेंसिटी हायर सीवियर साइक्लोन तक जा सकता है अभी हमारे फोरकास्ट के हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही। इस सिस्टम को कंटिन्यूसली हमारी तरफ से ट्रैकिंग किया जा रहा है और आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग, बी सेफ एंड थैंक यू।